अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से वही चीज़ है कि कुछ अलग सा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि उसका भी ब्लॉग बना लेती हूँ। घर पे बाहर खाना वाना भी बन रहा है, सब तैयारी भी चल रही है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अकरम भाई की शादी। तो अकरम भाई की शादी का टाइम, अकरम भाई मेरे कज़िन हैं, मेरे ताया के बेटे हैं, और उनकी शादी का टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है और उसी की प्रिपरेशंस में हम सारे लोग लग गए हैं। मैं फरीदपुर से आ गई थी परसों, और हम लोग सब अपनी शॉपिंग में और सारी चीज़ें। एंड आजकल प्रॉप्स का बहुत रहता है, तो एहतिशाम की शादी में भी अगर आपको याद होगा तो प्रॉप्स वगैरह बने थे, बट वही था कि उस टाइम पर अकरम भाई की शादी का ऐसा कुछ था नहीं, तो हमने वो सारे प्रॉप्स बच्चों के हाथ में दे दिए और वो सारा कुछ वेस्ट हो गया। एंड यहाँ पर हमारी सारी टीम लगी हुई है प्रॉप्स फिर से बनाने के लिए, क्योंकि हमारे सारे प्रॉप्स ख़राब हो गए हैं। तो ये लोग लगे हुए थे। बाकी अभी हम लोग जाएंगे मार्केट और लेकर आएंगे सारा सामान प्रॉप्स को बनाने के लिए। और यहाँ पर हैं इनाया, अरहम और अन्नू, ये लोग लगी हुई हैं सब कुछ बनाने के लिए। एंड इससे बिल्कुल भी नहीं होगा अरहम, ये कटर से ही होगा, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी, सीजर से हो ही नहीं पाएगा, वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। हाँ कटर से होगा, ये ऐसे करके कट होगा ना, वो नाइफ की तरह होता है, उससे हो जाएगा। तो लेकर आएंगे, उससे कर देंगे। और यहाँ पे अन्नू कर रही है बहुत मेहनत, यहाँ तक कि इसने आज अपने ऑफिस का भी ऑफ ले लिया है, क्योंकि इसको बड़े मज़े आते हैं इन सारे कामों में। तो ये अपने अकॉर्डिंग की सारी चीज़ें करती है, जिस काम में इसको अच्छा लगता है ना, तो वो ये वही काम करती है सिर्फ। तो ये बस लगी हुई है। अन्नू क्या कर रही है अभी? बस मैं इसका शेप निकालने के लिए थोड़ा सा कट कर रही हूँ, थोड़ी सी फिनिशिंग दे रही हूँ मुझे इसके लिए, प्रॉप्स के लिए थोड़ा गोल शेप निकाल रही हूँ। हम लोग कितने प्रॉप्स बनाएंगे? एटलीस्ट 10 to 15 तो बनाने। अच्छा अच्छा। तो तुमने ये दो सर्कल क्यों किए हैं? एक बड़ा लग रहा है, एक थोड़ा छोटा सा लग रहा है। हमारी चिल्लर पार्टी के लिए, लाइक हमारे अच्छा। मुर्तजा, मुश्तबा और हम्माद के लिए। अच्छा बाकी अच्छा। हम सब बड़ों के लिए। अरे वाह, ये बहुत ठीक है। एंड इनाया, इनाया तुम्हारी क्या तैयारी है? तुमने वाइटनर क्यों मंगवाया है? टीम ग्रुप लिखने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। वो चश्मों पे जो चल रहा है आजकल टीम ग्रूम, वो तुम लिखोगी? हमारी इनाया की राइटिंग बहुत अच्छी है और क्रिएटिव भी खूब है, और आर्ट्स वगैरह में भी काफ़ी है, तो फिर इनाया वो सारा काम देखेगी। एंड अरहम आप बताओ, आप क्या करोगे? मैं ऐसी सारी हेल्प करेगा ना अरहम? हाँ, सारे लोगों को हेल्प करेगा। हाँ हाँ हाँ। अरहम ने इवन ये सारा कुछ कट तो अरहम ने ही किया है। तो ये सारे बच्चे बच्चे लगे हुए। कुलसुम अभी अपने ऑफिस में अभी बिजी है, जब वो आ जाएगी तो देखेंगे। एंड हुमैरा व्लॉग बनता हुआ देखकर वो फौरन भाग जाती है, तो वो किचन में भाग गई, खाना वाना बना रही है। अब हम आ गए किचन में। हुमैरा तो मतलब सारा आइडियाज़ वगैरह दे रही हैं, जैसे मैंने शाम की शादी में दिया था, और मैंने बताया था पहले ये मास्टर शेफ़ हैं, तो बड़ा यम सी ये बना रही हैं वेज बिरयानी। दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, और उससे भी ज़्यादा अच्छी मुझे पता है खाने में लगेगी। तो बड़ा ही टेस्टी फूड बनाती है माशाल्लाह। तो ये इन सारी चीज़ों में लगी हुई हैं, और मैं और अन्नू निकल रहे हैं मार्केट के लिए। बड़ा ही काम करती है लड़की हमारी। बस अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट के लिए। प्लान था कि अन्नू मैं जाएंगे, बट यहाँ पर जो है हमने बच्चों को भी ले लिया है। एंड ये है मेरे भाई की शॉप, जहाँ पर मिलती हैं इतनी ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी। क्योंकि गोल्ड तो इतना ज़्यादा महंगा हो गया, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इस वजह से हम जो हैं ये चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में मिलते हैं। एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है माशाल्लाह। एंड ये भी बहुत ही प्यारा सा पीस है। और ये हैं सारी नोज पिन, ये भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट में है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। आप चेंज कर करके पहन सकते हो। एंड इसके साथ में है ये वाली एडी वाली नोज पिन्स, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एंड ये देखिए, आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, सारी रिंग्स वगैरह। एंड फिर बस हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए, और यहाँ पर हम सारी चीज़ें परचेज़ कर रहे थे। और हम मुझे बता रहा था लिस्ट चेक कर करके कि हमें क्या क्या चीज़ें अभी और परचेज़ करनी है।
और मैं भैया से बोल रही थी कि अभी हमें ये भी चाहिए है, और ये सारी चीज़ें लेकर हम निकल गए थे घर के लिए। एंड हम कहीं पर भी नहीं गए, बस शॉप से सीधा घर वापस हो गए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था एंड शाम को मुझे वापस जाना था फरीदपुर। एंड सारी शॉपिंग करके हम लोग आ गए थे घर पर, और अभी आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या लिया। एक्चुअली क्या था ना कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं थी, और अभी इतना आइडिया भी नहीं था कि कितना क्वांटिटी हमें लेनी है, तो हमने जितना हो सका उतना तो ले लिया है। तो आपको भी सारी शॉपिंग दिखाते हैं कि क्या क्या लेकर आए हैं। ये हम लोग लेकर आए थे ग्लिटर्स, क्योंकि इनाया कंफर्टेबल नहीं हो रही थी वो प्रॉपर पेन से जैसे मैंने लिखा था उसमें लिखने में, तो उसको ये लगा कि मैं ग्लू से लिखकर उस पर ग्लिटर स्प्रिंकल कर दूंगी, तो इस वजह से हम लोग ये 3 ग्लिटर लेकर आए हैं फ़िलहाल तो। एंड अभी हम ये लेकर आए हैं साथ में, ये ढोलकी वगैरह कुछ बनाने का सोच रहे हैं, तो साथ में ये मिरर्स लेकर आए हैं एंड और लेकर आए हैं हम लोग। और यहाँ साथ में लग रहा है खाना, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, और कुलसुम भी आ चुकी हैं खाने के लिए। अभी रुक जाओ, पहले हम देख लेते हैं। दिखाओ और क्या लाई नाया। चार्ट पेपर्स लेकर आए थे हम लोग, और वो बीच वाली पॉकेट में होंगे, और भी कुछ सामान, काफ़ी सारा सामान और भी लेकर आए हैं, वो भी दिखाते हैं। पहले खाने का कर लेते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। ये बज रहा है यहाँ पर 3:30, तो इसलिए पहले खाना देखते हैं, उसके बाद में करेंगे कुछ। हाँ, साथ में लेकर आए हैं हम कटर भी, क्योंकि कार्डबोर्ड जो है कटर से ही साफ कटता है, वैसे कट नहीं पाता है। और एक वाइटनर लेकर आए हैं, और लेकर आए हैं ये वाटर कलर्स, सब चीज़ें बस, और चार्ट पेपर्स हैं। अभी तो फिलहाल यही सामान लेकर आए। तो फ्रेंड्स, हम लोग सब खाना वाना खा के हो गए हैं फ्री, और हम लोग जा रहे हैं प्रॉप्स की प्रिपरेशन करने, क्योंकि 4:30 बजे से आ जाएंगे नाया और हम के ट्यूटर, तो वो लोग को पढ़ाई करनी है, और उसके बाद में वो अपनी सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो उसके बाद उनको टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो अभी हमारे पास है सिर्फ आधा घंटा, 4 बज चुके हैं, 4:30 तक का ही टाइम है। तब हम लोग जा रहे हैं व्लॉग, देखते हैं, प्रॉप्स बनाते हैं, और हुमैरा के घर चलते हैं। अभी मैं थी अकरम भाई के घर पर, साजी के यहाँ, तो बस अब हम यहाँ से निकलते हैं। एंड यहाँ पर चल रहा है थोड़ा पेंट वगैरह का काम, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये चल रहा है यहाँ पर काम, हो रहा है पेंट। और ये सब अभी चल रही है सफाई वगैरह यहाँ पर। एंड देखिए, प्लांट्स का बहुत शौक है अकरम भाई को, तो उन्होंने ये सारे प्लांट्स यहाँ पर लगवाए हैं। ऊपर भी बहुत सारे हैं, बट अभी ऊपर जाने का नहीं है क्योंकि काम चल रहा है, फिर इंशाल्लाह दिखाएंगे कभी। एंड ये है गैलरी, यहाँ पर भी देखिए कितने सारे प्लांट्स हैं, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से। एंड ये वाला देखिए कितना ज़्यादा प्यारा है। बस हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर प्रिपरेशंस, और ये हमारे मुश्तबा जी, अब इनकी सुबह हुई है, खाने पीने का तो शौक है नहीं, तो बस उठते हैं, थोड़ा खेल में लग जाते हैं, और बस अब हुए ये रेडी। और बस आप लोग इनसे इतना कहिए कि कमेंट कर करके कि प्लीज खाया करो, जब खाओगे तभी स्ट्रांग होगी, खाना नहीं खाते हैं, बहुत दिक्कत है इनके साथ में, बहुत खाता है, सही बात। तो बस देखिए यहाँ पर चल रही है हमारी तैयारी, ये लोग बना रहे हैं प्रॉप्स, एंड अभी चलेगी सब डांस की प्रिपरेशंस भी। हम लोगों ने सोचा है कि थोड़ी बहुत, मतलब मैं तो उसमें इंक्लूड नहीं हूँ क्योंकि मुझे डांस वांस में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम ही रहता है, और बच्चों के साथ में हो भी नहीं पाएगा मुझसे,
तो मैं डांस वगैरह के पार्ट नहीं हूँ, बस मैं इन सारे प्रिपरेशंस में साथ में हूँ। बाकी मेरे रील्स वगैरह या व्लॉग से आपको सारी शादी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह, जैसे तो शाम की मिली थी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। बाकी जब हम लोग करेंगे रिहर्सल्स तो उसके बाद भी आपको दिखाते हैं कि कैसे रहा, क्या किया और कौन कौन से सॉन्ग सेलेक्ट किए हैं, उसकी भी लिस्ट इंशाल्लाह शेयर करेंगे आगे। एंड यहाँ पर होने लगी हम लोगों की मतलब अन्नू कुलसुम की डांस की तैयारियाँ। तो यहाँ पर हो रहे थे सॉन्ग सेलेक्ट, जिसमें अन्नू तो मस्त थी लेकिन कुलसुम बहुत सीरियस थी। और कुलसुम को चाहिए होता है बहुत परफेक्शन हर चीज़ में, और हर सॉन्ग में उनको ये लग रहा था कि ये नहीं होगा, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। और अभी तो थोड़ी लिस्ट तो तैयार थी हमारी 8-10 सॉन्ग की। अब देखते हैं आगे हम कितना ही कर पाते हैं। और यहाँ पर हमारी प्यारी सी इनाया बना रही थी मेरे मामा की शादी का प्रॉप। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इनाया ऐसा लगता है ना कि अभी बिल्कुल पुन्नू सी छोटू सी थी और माशाल्लाह माशाल्लाह अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि अपने मामा की शादी की काफ़ी सारी तैयारी, मतलब आप मानो कि जो ढोलकी है, ये सारी चीज़ें इनाया ने अकेले तैयार की हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और बड़ी ही पैम्पर्ड लड़की है हमारी, लेकिन बड़े अच्छे से सब कुछ करती है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत समझदार है। और बड़े अच्छा से राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, आप देखोगे, और बहुत अच्छा लिखा था इन्होंने सब कुछ। बस यहाँ पर कॉफ़ी पीने के बाद में जाते हैं बच्चों के पास। बच्चे हैं घर पर, सो रहे थे, थक गए बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन से आराम नहीं मिला है। और फिर देखते हैं क्या होता है। एंड शाम को हम निकल जाएंगे फरीदपुर के लिए वापस, क्योंकि मुर्तज़ा का स्कूल है कल से। तो बस अब देखते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर जब वापस आएंगे तो आगे की चीज़ें आपको दिखाएंगे। एंड हम आ गए थे फरीदपुर, और फरीदपुर आके हमें मिला सरप्राइज़, क्योंकि यहाँ पर लाइट की होती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो इसका भी सल्यूशन आ गया है। अब हमारे यहाँ भी इंशाल्लाह लग जाएंगे सोलर पैनल। तो ये पैनल्स तो आ गए हैं, अब देखिए इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इसको लगने की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, और इसको देख के मुझे रियल में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मतलब फरीदपुर की जो लाइट है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो फिर बस ये साथ में, ये क्या चीज़ है, ये क्या है? ये अर्थिंग का है। अच्छा, अर्थिंग के कभी लिए। कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट वगैरह हो तो उससे नहीं आएगा। अच्छा। और कोई खतरा नहीं होगा। तो बस इसको देख के इतनी ज़्यादा राहत मिल रही है कि फाइनली लाइट की भी एक प्रॉब्लम, क्योंकि इन्वर्टर भी भाई कब तक साथ देगा, वो दिक्कत हो ही जाती है कभी कभी, मतलब बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि लाइट नहीं मिलती है। वरना यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है, जितनी लाइट जाती है उतनी ही जल्दी आ भी जाती है, और मतलब संभलने की तैयारी भी होती रहती है उसमें, चाहे वो रात में 12 बजे 1 बजे आए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ की, सरप्राइज़ मिला, बहुत खुशी हुई कि हाँ फाइनली ये प्रॉब्लम भी अब दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। एंड बस बिना देर किए माशाल्लाह से लगने लग गया था सोलर, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है लाइट की फरीदपुर में। एक ये प्रॉब्लम और एक बंदर वाली प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। यहाँ पे बंदर का बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है, और ये सोलर इतने ज़्यादा हैवी थे ना कि इन लोगों को उठाने में, वहाँ तक ले जाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, और बड़ा ही ख़राब भी लग रहा था। लेकिन ये तो उनका काम है, उनको करना ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी देख के कि कैसे ही ले जा पाएंगे। एंड जैसे भी हुआ खैर वो लग ही गया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहा है।